तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अहम खबर लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या क्या संभावना है इस पर और अधिक जानकारी देंगे मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ लाइव। प्रमोद, तमाम बैठकों पर आपकी नजर पिछले दिनों रही, लेकिन आज जो बैठक हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्री और विधायकों के साथ कर रहे हैं और उसके बाद एक और बैठक 3:30 बजे होनी है। क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, कोई बड़ा फैसला पंचायत चुनाव को लेकर लिया जा सकता है, क्योंकि उमा भारती का वो ट्वीट और उस ट्वीट के कई मायने हैं। और अब जब आज विधानसभा की जो शीतकालीन सत्र के जो 5 दिवसीय उसके पहले दिन की जो कार्रवाई स्थगित कर दी गई कल तक के लिए, तो मीडिया के सामने बातचीत कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा। सरकार के प्रवक्ता भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कानून विभाग इनके पास है। उन्होंने कहा कि उमा भारती पार्टी की सीनियर नेता हैं और उन्होंने किसी बात को कहा है तो पार्टी उसको तवज्जो के साथ उस पक्ष को आगे देखेगी। मतलब साफ है, उमा भारती की ये एंट्री और वो सत्ता पक्ष जो विपक्ष को ओबीसी मुद्दे को लेकर घेर रहा था, और उसमें ये बात उमा भारती की के ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होना चाहिए। मतलब साफ है, आज जो 3:30 बजे सीएम शिवराज ने बड़ी बैठक बुलाई है उसमें कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और उमा भारती ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है कि सीएम से उनकी फोन पर बातचीत हुई, सीएम ने विधि विशेषज्ञों से सलाह और चर्चा करने की बातचीत कही है। देखिए, आज 3:30 बजे एक बड़ी बैठक है। सरकारी जो एडवोकेट है, महाधिवक्ता है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधि विभाग के प्रमुख सचिव और कई बड़े संविधान और कानून के जानकार इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, दोनों ही ठीक है। हमारे साथ बीजेपी नेता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। राजपाल जी, आज मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, 3:30 बजे बैठक होनी है। क्या संभावना है चुनावों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार मध्य प्रदेश में ओबीसी के हितों के संरक्षण के लिए संकल्पित है और उनकी संवेदनशीलता है। जब कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल ओबीसी के इस विषय को पूरा पेच फंसाने का काम करता है, न्यायालय से लेकर तो विधानसभा में गलत जानकारी देकर, तब शिवराज सिंह चौहान अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमारे लॉ के विद्वान साथियों के साथ में, प्रमुख सचिव के साथ में बैठकर आज इस विषय की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए उस पर विचार करने का काम कर रहे हैं। नहीं राजपाल जी, उमा भारती ने एक ट्वीट किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होना प्रदेश की 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग के संरक्षण के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए संकल्पित है, और सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं। अगर इस देश के अंदर 10% सामान्य लोगों के लिए, सामान्य निर्धन के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था किसी ने की तो वो मोदी जी की सरकार ने की। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का अगर किसी ने काम किया तो वो मोदी जी की सरकार ने किया। 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में देने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस ने तो इसमें 27% जनसंख्या मध्य प्रदेश में ओबीसी की ऐसा तथ्य प्रस्तुत करके विधानसभा में इस मामले को उलझाने का काम किया था। अभी फिलहाल में हम फिर से मध्य प्रदेश के अंदर पूरा जो है इस विषय को लेकर गंभीरता का परिचय दे रहे हैं, संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। और आज जो 3:30 बजे मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसके अंदर जिसके अंदर मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता सहित तमाम कानून के वो इस पहलू के जानकार लोग बैठने वाले हैं, जो इस पूरे पेज को किस प्रकार से निकाला जा सकता है निकालने का काम करेंगे। कांग्रेस विवेक तनखा जी ने, जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करके और स्थगन देने का काम किया है। ये ओबीसी के विरोध में कांग्रेस का ये खुली पंजा है, जिसके ऊपर ओबीसी वर्ग। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर हम कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरती सिंह जी जुड़ गए हैं। आरती सिंह जी, आपका भी स्वागत है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। पहले तो बताएं कि मेरे माफ कीजिएगा आरपी सिंह जी, मैं पहले माफी के साथ कहूंगा कि आरपी सिंह जी जुड़े हमारे साथ। आरपी सिंह जी, अब आप जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौन से को पैनलिस्ट है, तो थोड़ा उनका मैं ज्ञानवर्धन करूं, नाम बताएंगे तो बेहतर होगा व्यक्तिगत रूप से। राजपाल जी हमारे साथ। हाँ जी, राजपाल जी, क्या कहा आपने कि विवेक तनखा जी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए, यही कह रहे हैं ना आप? राजपाल जी यही कह रहे हैं आप? राजपाल जी, आरपी सिंह कुछ पूछ रहे हैं आपसे। राजपाल जी लाइन पे है क्या? नहीं है, लाइन पे है। कोई बात, वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि क्या
विवेक तनखा जी ने नहीं, आरपी सिंह जी, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि राजपाल जी लाइन पे हैं या नहीं है। राजपाल जी, आपको आवाज आ रही है? मैं लाइन पे हूँ। ठीक है, आरपी सिंह जी लाइन पे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। मेरा भी व्यक्तिगत सवाल ये है कि आपने ये बोला है और ये पब्लिक डोमेन में रहेगी, कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्ली के रूप में और एविडेंस के रूप में प्रस्तुत होगी। दो लोगों के खिलाफ तो ऑलरेडी तनखा जी ने मानहानि के नोटिस भेज दिए हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट में तथ्य होते हैं वो ऑन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, सुन लीजिए पहले पूरी बात नहीं, राजपाल जी, आप कह रहे हैं आप मानहानि से नहीं डरते हैं, लेकिन आरपी सिंह जी को पहले अपना जवाब पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। राजपाल जी, एक मिनट। राजपाल जी, आप तो भारतीय झूठी पार्टी के ही नेता है ना, तो आपके लिए तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन मैं आपको और सोसाइटी के लिए स्पष्ट कर दूं नैरेटिव क्या है। ठीक है आरपी सिंह जी, लेकिन उमा भारती ने जो बयान दिया, ट्वीट किया है, माफ कीजिएगा, उसका आप समर्थन करते हैं? एक्चुअली मेरे संज्ञान में नहीं है। आरपी सिंह जी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट किया है कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव होते हैं तो 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। निश्चित रूप से इसमें तो कोई बात ही नहीं, कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है इस बात को। देखिए, पहले तो ये नैरेटिव क्लियर होना जरूरी है, जिस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश को और ओबीसी समाज को कि तनखा जी ने कोई गलत तथ्य फैक्ट्स वहां पे पेश किए और इस कारण से ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उस पर स्टे आ गया। ठीक है, मैं ठीक है, इसको स्पष्ट कर दूं, मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूं इसको कि तनखा जी ने जो प्ली दी थी वो प्ली सिर्फ इस बात पे थी कि जो संवैधानिक सिस्टम है जिसके तहत रोटेशन होना चाहिए और 2014 के बाद जो 19 में कमलनाथ जी की सरकार ने किया, जिसको इन्होंने रद्द करके ऑर्डिनेंस लिया है, उसके खिलाफ सिर्फ उन्होंने वहां पे प्ली की थी। ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके किसी भी प्रकार की कोई भी प्ली ठीक है राजपाल जी और तनखा जी की ओर से नहीं दी गई। ठीक है, राजपाल जी जवाब देंगे। राजपाल जी, कांग्रेस के मित्र इस बात का जवाब दे दे कि सुप्रीम कोर्ट में यही विषय महाराष्ट्र सरकार के समय आया था और महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में इसी प्रकार से स्थगन हुआ था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। लगता है राजपाल जी संपर्क टूट गया है, दोबारा आएंगे। आरपी सिंह जी, आज 3:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कानून के जानकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। क्या अंदेशा है आपको? स्थगन प्रस्ताव भी दिया है कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री जी को तो मुझे लगता है कि इस पर बैकफुट पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो संवैधानिक सिस्टम है उसको उन्होंने चैलेंज किया है और अंततः गत्वा आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट से निर्णय तो आना ही आना है कि ना सिर्फ इस प्रकार के चुनाव जो है वो रद्द होंगे, बल्कि वो लिमिटेशन के साथ में पूरे सिस्टम के तहत आएंगे जिसमें ओबीसी को भी जो रोटेशन। लेकिन सर बीजेपी आप पर ये आरोप लगातार लगा रही है कि पहले तो आप कोर्ट जाते हैं, फिर सब सवाल खड़े करते हैं, सियासत करते हैं। क्यों नहीं जाएंगे बताइए? जब आप कोई असंवैधानिक कार्य करेंगे, जब आप संविधान को चैलेंज करेंगे, जब संविधान को आप ताक पर रख देंगे, प्रजातंत्र जो है वो उसकी हत्या कर देंगे, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? न्यायपालिका ही तो है जहां जाना है। यदि किसी भी कारण से जो एग्जीक्यूटिव है वो निरंकुश हो जाती है तो उस पर अंकुश कहाँ लगेगा? न्यायालय में तो ही लगेगा। ठीक है राजपाल जी, ठीक है राजपाल जी से कनेक्शन जुड़ गया है। राजपाल जी अपनी बात जारी रखें आप। देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के अंदर जो प्रकरण हुआ था, सेम ऐसे ही प्रकरण हुआ था और उसमें न्यायालय ने ओबीसी वर्ग की सीटों पे आरक्षण, ओबीसी सीट पे स्थगन करा था चुनाव को लेके। वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, अगर ये ओबीसी की हिस्से थे तो उसके अगेंस्ट जाना था इनको और सेटल लॉ, उस लॉ को खारिज कर देना था, परंतु ये वहां नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में भी इन्होंने नहीं, अब तो फैसले को चुनौती देने की बात कर रही है ना कांग्रेस। चुनाव कहाँ दिया फैसले को चुनौती? अब देने की बात कर रहे हैं। ये घिर गए चारों तरफ से जब ये एक्सपोज हो गए इस बात को लेकर कि ये ओबीसी विरोधी है, जब ये इस बात के लिए इनकी गलतियों पे गलतियां लगातार पकड़ में आने लगी, जब इन्होंने विधानसभा के अंदर ये जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी वर्ग निवास करता है, जबकि वहां 54 करता है। रिकॉर्ड पे ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ये तो कांग्रेस कहाँ हितैषी है? कांग्रेस अगर हितैषी थी तो इतने साल तक क्यों चुप बैठी थी? 27% आरक्षण। राजपाल जी आप खुलकर बताइए ना, फिर क्या रास्ता निकल सकता है? आज होने वाली बैठक से क्या निष्कर्ष, क्या रास्ता निकल सकता है? फिर देखिए, आज होने वाली बैठक में निश्चित तौर पर यह निष्कर्ष जो निकलेगा वो हमारे सामने आएंगे। हमारे विधि विशेषज्ञ, हमारे महाधिवक्ता हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर उच्च स्तरीय बैठक तत्काल आहूत करने का काम किया है, इसका अर्थ ये होता है कि ठीक है आरपी सिंह जी, बीजेपी का आरोप यह है कि पहले तो आप बयान देते हैं, चौतरफा घिर जाते हैं, फिर कानूनी दांवपेच का खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, और ये तो भारतीय झूठी पार्टी है। 27% का जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया वो कमलनाथ सरकार ने दिया, इन्होंने कभी नहीं दिया।
इसीलिए जहां तक ओबीसी का सवाल है और कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पूर्ण रूप से उसके साथ है। हाँ, किन्हीं भी टेक्निकल रीजंस की वजह से, क्योंकि अभी मैटर सब जुडिस है, इस पर अधिक बोलना ठीक नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विषय है, तो मुझे लगता है कि उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, आरपी सिंह जी, प्रतिक्रिया तो आपकी पार्टी की तरफ से आए कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की कहीं ना कहीं बात चल रही है अंदर खाने। नहीं, बिल्कुल चुनौती तो देंगे, निश्चित रूप से चुनौती तो देंगे, और बल्कि तनखा साहब ने तो क्लैरिटी भी की है उस पर, निश्चित रूप से चुनौती दी जाएगी उसको, क्योंकि ये तो यही तो आरोप बीजेपी लगा रहे, कानूनी दांवपेच में उलझा दिया पूरा मामला। नहीं तो क्या करते, तो इनकी निरंकुशता को स्वीकार कर लेते। 2014 का जो लिमिटेशन था और रोटेशन था, उसके आधार पर चुनाव करते थे। क्या करते, मतलब जो विपक्ष है वो मौन हो जाता, मूक हो जाता, प्रजातंत्र की हत्या देखती कांग्रेस। ठीक है, जनता का और जनमत का मखौल उड़ाएंगे ये लोग। ठीक है राजपाल जी, अब यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे क्या? देखिए, 2014 के आधार पर भी अगर इलेक्शन हो रहा था, उस 2014 में भी पर्याप्त ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल को प्रतिनिधित्व पंचायत चुनाव में देने का काम हुआ था। ऐसा नहीं कि उस समय कोई ओबीसी सीटें नहीं थी, उस समय भी थी, आज भी है, परंतु इन्होंने चुनाव को स्टे कराने के लिए ये बात भूल गए कि इन्होंने किस प्रकार का एक प्रपंच करने का काम कर लिया है, किस प्रकार से एक छलावा कर दिया है इन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ में। आज 70,000 से अधिक हमारे पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के सदस्यगण जो कि ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे आज चुनाव की प्रक्रिया से बाहर होने का काम हो गया है। और वो बाहर किसकी पिटीशन पे हुए हैं? ठीक है, तनखा की पिटीशन पे। ठीक है राजपाल जी और आरपी सिंह जी, आज की बैठक के बाद देखना बेहद अहम होगा कल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या चर्चा होती है, क्या स्थिति, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है।